गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर क्लास CGPS। तो आज क्लास में देखेंगे कक्षा जो है आपका फोर्थ बच्चों, क्लास जो फोर्थ हिंदी के अंतर्गत हमने जो है पार्ट तीसरा जो अब स्टार्ट किए थे हमने, उसी का जो है मैं हूँ पेंसिल में हमने देखे थे बच्चों किस प्रकार जो है ग्रेफाइट की छड़ों से हमको सफ़ेद पट्टियों के बीच करके उसको आधुनिक रूप में दिया गया है। पहले उसका उपयोग भेड़ बकरी में किया करते थे, फिर उसके बाद उसको धीरे से जब वो उसको समझ आया कि इसमें हाथ में लिखने से हाथ जो है काला हो जाता है करके उसको एक पेंसिल के रूप में उसको आकार दिया गया है ना। तो उसी का आगे अपन देखेंगे आज हम दूसरे भाग में, इसमें क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी के अंतर्गत बच्चों। आज है 18वीं सदी के अंत तक बोरोडेल ग्रेफाइट के भंडार खाली होने लगा। मतलब जो बोरोडेल था वहाँ पर ग्रेफाइट का भंडार जो खाली होने लगा, तब फिर इसने ब्रिटेन वासियों ने सोचा कि यदि कोई और विकल्प ना खोजा गया तो पेंसिल जल्द ही अकाल पड़ जाएगा। मतलब उसके बदले में हम दूसरा और नहीं खोजा गया तो ये पेंसिल यहीं पर समाप्त हो जाएगा, ऐसा उसने बोर्डेल ने कहा। ब्रिटेन वासी ने सोचा। फिर अगर ग्रेफाइट की बचत के उपाय खोजे जाने लगे, मतलब उसको हम कैसे करके उसको बचाए इसके बारे में कुछ नया तरकीब सोचा जाए, ऐसा लगा है ना। लगभग उसी समय जैक्स कोट नाम के एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने यहाँ बताया, कौन ने बताया? जैक्स कोट नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने बताया कि ग्रेफाइट को अन्य वस्तुओं के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है, मतलब उसको मिलाकर फिर से बनाया जा सकता है, ऐसा कहा उसने। फिर उसके बाद आगे देखेंगे, दूसरी चीज़ मिलाए जाने के बावजूद इसके लिखने वाले गुण में कोई कमी नहीं आती। मतलब इसको कुछ मिलाकर केमिकल है ना, ताकि उसमें ज़्यादा मात्रा में हो। उसने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी और पानी के साथ मिलाया, चिकनी मिट्टी और पानी के साथ छड़ों के रूप में ढाला और हल्की आग में पकाया। उसने पाया कि यह मसाला भी उतनी ही बढ़िया लिखता था जितना कि शुद्ध ग्रेफाइट। यही शुरुआत थी आधुनिक पेंसिलों को लेड की, मतलब नए खोज के तकनीक के रूप में। फिर 1839 ईस्वी में जर्मनी में एक और महत्वपूर्ण खोज हुआ। जोहान लोथर वान फेबर नामक व्यक्ति ने सांचे में दबाव के साथ ग्रेफाइट मिट्टी की लेई भरी, है ना। तो उसमें देखा गया, सूखने पर उसे निकाला और काट कर लकड़ी के अधों के बीच में दबा दिया उसको। इससे पहले पेंसिल का लेड समान मोटाई का नहीं होता था। फिर वान फेबर ने पहली बार समान मोटाई वाली लेड बनाई, मतलब समान मोटा तक उसको बनाया गया। बाद में वान फेबर ने एक और खोज की। वान फेबर ने फिर से दूसरा बार पेंसिल के बारे में उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे लेड के बाहर लगाई जाने वाली लकड़ी को ना केवल छीलकर या सुंदर बनाया जा सके, बल्कि उसके बीच में लेड को रखने के लिए लेड के ही आकार की एक नाली भी बनाई गई, ताकि उसमें डालने पर वो बन जाए करके, है ना। तो इसके बाद पेंसिल निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और खोज हुई। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग कठोरता के लेड वाली पेंसिल बनाई जाने लगी। मतलब धीरे धीरे उसको और महत्व बढ़ते गया। लेड की कठोर ग्रेफाइट तथा मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करती थी वहाँ पर पहले, है ना। ये जो है जोहान लोथर वान फेबर का है ना। फिर ग्रेफाइट लेड को नरम बनता और मिट्टी कड़ा। लेड में ग्रेफाइट का अंश जितना अधिक होगा, मतलब उसमें ज़्यादा मात्रा, वह उतना नरम होगा, ऐसा उसमें कहा गया। मिट्टी का अंश बढ़ने के साथ साथ लेड कड़ा होता जाता है। जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं उस पर अंग्रेजी के 2 अक्षर HB लिखे रहते हैं, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे यहाँ पर। यह इस बात का सूचक है कि पेंसिल का लेड ना तो बहुत कोमल है और ना ही बहुत कड़ा है, उसमें HB का, है ना, एक सूचक है कड़ेपन का और B कोमलता का। लेड में जैसे जैसे मिट्टी अनुपात बढ़ता जाता है वह कड़ा होता जाता है, और बढ़ते हुए कड़ेपन को H के आगे लिखी बढ़ी हुई संख्या से, है ना, तो सूचित किया जाता है कि इसमें N 2 H B 4 H 6 आदि। ठीक उसी तरह लेड को कोमल B को आगे बढ़ाते हुए क्रम में लिखी गई है ना। B2 और B4 B6 द्वारा सूचित किया जाता है इसको, है ना। मैं अब तक इस रूप में कैसे पहुंचती हूँ, आइए इसके बारे में बताऊँ, ऐसा बोलता है। पहले बनती है पेंसिल की नली। 2 समान आकार के
लकड़ी के अधों से बनती है। अधों में मशीन से खांचे बनाए जाते थे जिसमें लेड भरा जाता है। ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण को धातु की नलियों में डालकर लेड तैयार किया जाता है। इस लेड को पेंसिल की लंबाई के आकार का काट लिया जाता है उसमें, है ना। तो एक मोमिया मिश्रण में लेड को लपेटकर लकड़ी के अधे के खांचे में रख दिया जाता है। दूसरे अधे के भीतर सिरे पर चिपकाने वाले पदार्थ लगाकर पहले अधे के ऊपर रखा जाता है, फिर उसमें और दबा दिया जाता है। चिपके और सूखे जाने पर मशीनों द्वारा हर पेंसिल को अलग अलग काट लिया जाता है उसको, है ना। पेंसिलों पर रंग किया जाता है तथा निर्माता जो है कंपनी का नाम और लेड के कड़े या नरम होने का भी संकेत वहाँ पर छापा जाता है, ध्यान रखेंगे। फिर डिब्बों में बंद करके बाज़ार में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। बाज़ार में पेंसिल आपके हाथों तक पहुंच जाती है। इस पेंसिल से आप जैसा चाहे लिख सकते हैं। मुझे बनाने में लगी मेहनत को जानकर शायद अब आप बेवजह पेंसिल नहीं छीलेंगे और ना ही फेंकेंगे उसको। तो इस प्रकार हमको पाठ में पता चला बच्चों किस प्रकार ये पेंसिल का निर्माण हुआ, कैसे बना और कितने मेहनत करना पड़ा। इस पाठ से, है ना, ध्यान रखेंगे, इसको फालतू में या बेवजह बर्बाद ना करें बच्चों। इसलिए गुड्डी बेटा आज के लिए आज का पाठ जो है कंप्लीट हुआ।